तो लक्स इंडस्ट्रीज़ को क्या इन स्तरों पे खरीदना ठीक रहेगा? कुछ टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ नहीं बताया ना, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लग तो रहा है कि ऑलमोस्ट बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन फिर मुझे सहायता लगेगी रिजल्ट से। लक्स इंडस्ट्रीज 26,951, ठीक है। ज्यादा इशू इस लेवल पे नहीं रहना चाहिए। आई थिंक धीरे धीरे इस सेगमेंट में सेल्स ग्रोथ आ रहा है। एक समय याद होगा हम यही डिस्कशन करते थे कि भाई कोई खरीद क्यों नहीं रहा है, डिमांड क्यों नहीं आ रही। डिमांड तो थोड़ी बहुत आ गई है, और इस डिमांड पे मार्जिन तो खैर ये सेगमेंट में आपका जो भी कंज्यूमर ड्रिवन है, इसमें 5-6% का मार्जिन बहुत होता है। बड़ा ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल मार्जिन 6% के आसपास रहेगा, ठीक है। सेल्स ग्रोथ 15-20% है, 15% है, वो भी ठीक है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है। तो इस लेवल से ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मे बी यहाँ से इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन सकता है। रिजल्ट अगर ये लेवल मेंटेन करता है रिजल्ट का, तो ये वैल्यूएशन जो है 1000 के आसपास का ठीक बैठता है। लेकिन ये है कि यहाँ से देखें कैसे इसको। एक और एनालिसिस में थोड़ा सा नेगेटिव बनता है, ठीक है जी। इसका अगर एक पैटर्न थोड़ा सा कुछ निकल जाए, देखिए ऐसा है कि इसमें ना राजीव जी एक ट्रेंड लाइन भी बन सकती है, लेकिन हाँ ये ठीक है, आपने लगाया ना पूरा लंबा वाला, इसमें एक नेकलाइन भी ऑलमोस्ट बन सकता है। मोस्टली ये बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस ही होता है। इसको कंफर्म करने के लिए मैं हमेशा जाता हूँ फंडामेंटल के डेटा पे, और फंडामेंटल का डेटा इतना तो जरूर कह रहा है कि यहाँ से ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑल नेगेटिविटी प्राइस में है। तो हमको वॉच क्या करना है, हमको वॉच ये करना है कि इन्होंने जो एक रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ इम्प्रूव किया है, जो कि 12 से 16 ये किया है, ये इम्प्रूवमेंट मेंटेन रखें। और ये वाला भी क्वार्टर जो है, इसमें ये ग्रोथ मेंटेन रहना चाहिए। आपको इशू आ सकता है मार्च क्वार्टर ग्रोथ में, अभी तो नहीं आना चाहिए। तो ऑलमोस्ट बॉटम एंड पे ही है। डाउनसाइड कितना हो सकता है, तो डाउनसाइड यही है कि 1000 के आसपास तो रुक जाना चाहिए। वैल्यूएशन के हिसाब से भी 1000 के आसपास रुक जाना चाहिए। जस्ट इन केस रिजल्ट डिसअपॉइंट करता है तो 1000 के नीचे फिर 20% का डाउनसाइड एक्सटेंड हो जाता है। इसका ध्यान खास कर रखिएगा कि 1000 या फिर 800 के आसपास। दूसरा इसका फ्लिप साइड है। फ्लिप साइड ये है कि अगर रिजल्ट आपका 15-16% का सेल्स ग्रोथ और उस रेंज में प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करके रख देता है, तो सम फाइन डे इट विल क्रॉस 1200, और 1200 क्रॉस किया तो फिर यू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट लेवल ऑफ 1100, नॉट 1000, 1100 ऑन क्लोजिंग बेसिस। और उसके बाद आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं उसके आगे। फिर उस केस में चांसेस रहेंगे 1200 के ऊपर में 10% और मूवमेंट के चांसेस रह सकते हैं मैक्सिमम। जी। अब पहले भी जब चर्चा होती रही, मेरा सोचना यही रहा है, मेरी जिज्ञासा यही रही है, ये होजियरी बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं, इनके उत्पाद जो हैं, इनके प्रोडक्ट जो हैं, उसमें अच्छी इलास्टिसिटी होती है, लेकिन उन चीज़ों की मांग में तो इलास्टिसिटी होती नहीं है। भई अगर आपके अंतर्वस्त्र फट गए तो आपको बदलने ही हैं, तो या पुराने पड़ गए जब आप रिटायर कर देते हैं, तो इनकी मांग में इलास्टिसिटी क्यों हो सकती है? रजनी जी, एक चीज तो यही था कि इलास्टिसिटी कोविड के समय थोड़ी सी ज्यादा थी, बिकॉज घर में तो सूट पहन के तो बैठेंगे नहीं अनलेस किसी चैनल पे अपीयर होना है किसी को। तो हाँ, उस लेकिन समय ये तो डिमांड सूट नहीं थी। बनाते ना, ये तो वो हाँ, होजियरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आप चौबीसों घंटे पहनते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उस समय डिमांड थी, लेकिन वो फिर क्या है आपका एक एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय एक्सेस डिमांड था, जैसे केमिकल सेक्टर में हुआ, इन सब में हुआ, तो एक्सेस डिमांड है। वो डिमांड नॉर्मलाइज हो गई एक समय के बाद। अब थोड़ा और नॉर्मलाइज हो गया। मेरे ख्याल से अब जो डिमांड है वो एक नॉर्मल बैक प्री कोविड वाला डिमांड जो हमको समझना चाहिए, वो डिमांड आ गया। तो हमारा प्री कोविड का सेल्स कैसा था इसका, देखिए प्री कोविड सेल्स ग्रोथ आप देखिएगा तो
12-13% वाला सेल्स ग्रोथ रहता था, जो इन्होंने अब अचीव करना शुरू कर दिया है। तो वो वाला सेल्स ग्रोथ रेट आ गया है, मतलब नॉर्मल डिमांड इन द इकोनॉमी इज बैक फॉर इनरवेयर्स। तो मुझे तो लगता है कि ठीक है यहाँ से, और इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है 25-26 टाइम का कि बहुत ज़्यादा रोना गाना चले। तो चीज़ें ठीक है, यहाँ से अगर थोड़ा बहुत सेल्स और इम्प्रूव कर दें, प्रॉफिट और इम्प्रूव कर दें, तो चीज़ें यहाँ से बेहतर होनी चाहिए। तो मेन मुद्दा वही है कि कंपनी कॉम्पिटिशन को कैसे लेती है, कितना इम्प्रूवमेंट कर पाती है। जी।